भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये सिर्फ एक मदद नहीं है, ये एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो साफ बताता है कि जब इंसानियत पर संकट आता है तो भारत सिर्फ देखता नहीं, मैदान में उतरता है। अरब सागर की लहरों को चीरते हुए भारतीय जहाज अब ईरान की तरफ बढ़ चुके हैं और इन जहाजों में कोई हथियार नहीं, कोई युद्ध का सामान नहीं, बल्कि उम्मीद भरी है। इन जहाजों में लदा है खाना, राहत सामग्री और वो भरोसा जो भारत दुनिया को बार बार देता आया है कि हम अपने दोस्त देशों को भूखा नहीं मरने देंगे। स्थिति बेहद गंभीर है। ईरान इस समय सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि एक ऐसे दबाव में है जहां हर दिन उसके संसाधन कम हो रहे हैं। शहरों में तनाव है, सप्लाई चेन टूट चुकी है और आम नागरिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, खाना कहां से आएगा? ऐसे समय में भारत ने बिना देरी किए फैसला लिया, ईरान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वो पल है जिसने भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत के रूप में खड़ा कर दिया है। दिल्ली में बैठकर सिर्फ बयान नहीं दिए गए, बल्कि सीधे एक्शन लिया गया। आदेश जारी हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय नौसेना और व्यापारी जहाजों को तैयार कर दिया गया। हजारों टन राशन, दवाइयां, जरूरी सामान, सब कुछ तेजी से लोड किया गया और फिर बिना किसी शोर शराबे के ये जहाज ईरान की ओर निकल पड़े। ये सिर्फ सप्लाई नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। भारत ने साफ शब्दों में कहा, हम ईरान के लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत की विदेश नीति की आत्मा है। जब दुनिया के कई बड़े देश सिर्फ राजनीतिक समीकरणों में उलझे हुए हैं, तब भारत ने इंसानियत को प्राथमिकता दी है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस कदम को ध्यान से देख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ एक और बड़ा खेल चल रहा है और वो है रूस का। जी हाँ, रूस ने भी अपनी चाल चल दी है। कैस्पियन सागर के रास्ते रूस ईरान को लगातार हथियार भेज रहा है। क्यों? क्योंकि रूस जानता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ईरान को सिर्फ खाने से नहीं, हथियारों से भी मजबूत रहना होगा। ये एक दोहरी रणनीति बन चुकी है। एक तरफ भारत ईरान के लोगों को जिंदा रखने के लिए खाना भेज रहा है और दूसरी तरफ रूस ईरान को लड़ाई में टिके रहने के लिए हथियार दे रहा है। ये दोनों कदम मिलकर एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि ईरान अकेला नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मदद है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी कदम बिना सोच समझ के नहीं उठाया जाता। भारत का ये फैसला कई स्तरों पर काम करता है। पहला, इंसानियत, दूसरा, कूटनीति और तीसरा, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। भारत जानता है कि मिडिल ईस्ट एक बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ हर कदम का असर दूर तक जाता है और ऐसे में अगर भारत इस संकट के समय ईरान के साथ खड़ा होता है तो इसका सीधा असर भविष्य के रिश्तों पर पड़ेगा। व्यापार बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, भरोसा मजबूत होगा। और यही हो भी रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान भारत के इस कदम से बेहद प्रभावित है। तेहरान में बैठे अधिकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि भारत ने एक सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया है। और यही वो पल है जब रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर मजबूत होते हैं। अब जरा रूस की रणनीति को भी समझिए। रूस पहले से ही पश्चिमी देशों के साथ टकराव में है और ऐसे में अगर वो ईरान को सपोर्ट करता है तो ये सिर्फ एक सहयोग नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कैस्पियन सागर के रास्ते हथियार भेजना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि रूस इस संघर्ष को हल्के में नहीं ले रहा। रूस की नजर सिर्फ इस युद्ध पर नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस पर है। अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो इसका फायदा सीधे सीधे पश्चिमी ताकतों को मिलेगा और रूस ऐसा होने नहीं देना चाहता। इसलिए वो हर संभव तरीके से ईरान को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़कर देखें, भारत का खाना भेजना और रूस का हथियार भेजना, तो आपको एक बड़ा पैटर्न नजर आएगा। ये सिर्फ दो अलग अलग कदम नहीं है, ये एक बड़े समीकरण का हिस्सा है। एक तरफ मानवीय सहायता, दूसरी तरफ सैन्य समर्थन और दोनों मिलकर एक ऐसा संतुलन बना रहे हैं जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, भारत ने सिर्फ खाना भेजा है, हथियार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अपनी नीति पर कायम है। हम शांति के पक्षधर हैं। भारत किसी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहता। लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो वो पीछे नहीं हटता और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वो लड़ाई में भी संतुलन रखता है और मदद में भी मर्यादा। यही वजह है कि भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिन पर भरोसा किया जाता है।
ईरान के आम लोग आज इस मदद को सिर्फ राहत के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। जब उनके घरों में खाना पहुंचेगा, जब उनके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, तब उन्हें ये एहसास होगा कि दुनिया में अभी भी ऐसे देश हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। और यही वो पल है जब भारत का असली चेहरा सामने आता है। एक ऐसा देश जो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि संवेदनशील भी है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या ये मदद युद्ध को प्रभावित करेगी? क्या इससे ईरान की स्थिति मजबूत होगी? क्या रूस और भारत की ये रणनीति मिलकर एक नया समीकरण बनाएगी? ये सारे सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत ने जो कदम उठाया है उसने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक शिपमेंट नहीं है, ये एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि जब दुनिया खामोश होती है तब भारत बोलता है, और जब दुनिया रुकती है तब भारत चलता है। और शायद यही वजह है कि आज हर तरफ एक ही चर्चा है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जिम्मेदारी है। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो अभी तक सिर्फ राहत और सपोर्ट की बात लग रही थी, अब वो धीरे धीरे एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव का रूप लेती दिखाई दे रही है। एक तरफ भारत ने इंसानियत का झंडा उठाया, दूसरी तरफ रूस ने ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया, और अब पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अब खुलकर भले कुछ न कह रहा हो, लेकिन उसके अंदर हलचल तेज हो चुकी है। वॉशिंगटन में बैठकर रणनीतिकार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत और रूस मिलकर किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। देखिए, जब भारत ने ईरान को खाना भेजा तो ये एक मानवीय कदम था, लेकिन दुनिया इसे सिर्फ उसी नजर से नहीं देख रही। इसे एक सिग्नल माना जा रहा है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी जो सही समय पर सही जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराना जानता है। दूसरी तरफ रशिया की चाल और भी ज्यादा स्पष्ट है। कैस्पियन सागर से लगातार हथियार भेजना, ये कोई सामान्य सपोर्ट नहीं है, ये एक खुला संदेश है। अगर तुम ईरान पर दबाव डालोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही वो बात है जो पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब जरा इस पूरे समीकरण को समझिए। एक तरफ ईरान है जो युद्ध के दबाव में है, दूसरी तरफ भारत है जो उसे मानवीय सहारा दे रहा है, तीसरी तरफ रूस है जो उसे सैन्य ताकत दे रहा है, और चौथी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं जो इस गठजोड़ को रोकना चाहते हैं। ये चारों मिलकर एक ऐसा चक्र बना रहे हैं जो आने वाले समय में बड़े टकराव की वजह बन सकता है। और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। नेवी मूवमेंट बढ़ाए जा रहे हैं, एयरबेस एक्टिव किए जा रहे हैं, और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तेज हो चुके हैं।